नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा के मोहन गार्डन क्षेत्र में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एल एक्सटेंशन से प्रधान ओम कुमार जी। चलिए इनसे बात करते हैं इनके विचारों को लेके। सर, आप जैसे प्रधान हैं कॉलोनी के, लगभग आप कब से इस कॉलोनी के प्रधान बने गए? पहले मैं आपको और आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। मैं इस कॉलोनी में लगभग 28 साल से प्रधान हूं और रेगुलर मैं अपनी सेवा अपने कॉलोनी के नागरिकों को दे रहा हूं। निस्वार्थ, कोई चंदा नहीं लिया जाता मेरी कॉलोनी में, और जब भी किसी भाई को मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं उसके साथ एकदम खड़ा होकर चल देता हूं। ओम कुमार जी, 28 साल पहले यहाँ के क्या हालात थे और आज के क्या परिवर्तन हुआ इस कॉलोनी में? 28 साल पहले यहाँ पर कोई सड़क, कोई नाली, कोई सीवर, कुछ भी नहीं था। एक तरह से खेत में बनाए हुए मकान थे। अच्छा। और उसको हमने प्रयास कर करके सबसे पहले हमने यहाँ पे बिजली की व्यवस्था करवाई, उसके बाद पानी की व्यवस्था करवाई, कुछ गलियों में खड़ंजे लगवाए गए, 2 मेन रोड है हमारे ब्लॉक में उनको बनवाया गया, उसके बाद सीवर की व्यवस्था करवाई गई और अब गैस पाइपलाइन की व्यवस्था हो रही है। उत्तम नगर विधानसभा के सर यहाँ से जो विधायक हैं नरेश बालियन जी, 2 टर्म से हैं, क्या हालात हैं आज के आपके विधानसभा में? मैंने लगभग 25 साल कांग्रेस के साथ रहा हूँ और उसमें श्री मुकेश शर्मा जी 20 साल रेगुलर विधायक रहे हैं, जिसमें सबसे पहले टर्म में सरकार बीजेपी की थी, लेकिन मुकेश शर्मा जी ने उसी टर्म में बहुत काम करवाए अनऑथराइज कॉलोनियों में। फिर किसी कारणवश जनता का मूड चेंज होता रहता है। मुकेश शर्मा जी चुनाव हार गए, नरेश बालियान जी आए। हमने सोचा भाई विधायक हैं, कुछ काम करेंगे, तो मैंने केवल कॉलोनी के विकास के लिए कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन संभाला। लेकिन मेरे उस दामन संभालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कॉलोनी के लोग बहुत बार जाकर विधायक जी से मिले, हमने उनको लेटर भी दिया, लेकिन 1 पैसे का काम उनके पहले 5 साल और जो दूसरा 1 साल से भी ऊपर 1.5 साल ही हो गया, इसमें भी 1 पैसे का काम हमारे एक्सटेंशन ब्लॉक में नहीं हुआ। सर, आपकी कोई सोशल एक्टिविटी, आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं आप सर? मेरे संस्था है, मैं समाज सेवक हूँ, निडर हूँ, झूठ नहीं बोलता, किसी तरह का कोई नशा नहीं करता। अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज एक संस्था है जो पूरे राष्ट्र में है, बल्कि विदेशों तक है। मेरे काम को देखते हुए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राधेश्याम भारद्वाज जी ने मुझे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया 1 अगस्त 2021 को, और उसमें भी मैं तब से रात दिन जितना मुझसे होता है मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ। आप देखो तो मेरे पीछे कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, उसमें जहाँ जहाँ मैंने एक्टिविटी की है वो सब इसमें लगे हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आज के जो हालात आप देख रहे हो, जो देश के जो लगातार अपराध जो बढ़ रहे हैं, अभी कल की जो घटना है उदयपुर की सर, जो एक टेलर, एक दुकानदार के जो सरेआम एक मर्डर कर दिया जाता है, ये कहाँ हमारा आज देश के जो आज हालात कहाँ जा रहे हैं आज? मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ जो देश के बारे में बोलूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देश और दुनिया अंगारे के ऊपर बैठी हुई है। अंगारे आप कैसे भी समझ लो, पूरी दुनिया परमाणु बम लिए बैठी है। वो परमाणु बम इस पब्लिक को, इस जनता को मारने के काम आएंगे। आज आए, कल आए, 20 साल बाद आए, वो इसीलिए बनाए गए हैं। उनसे कोई बिजली पैदा नहीं होगी, उनसे कोई पृथ्वी का विकास नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या अदर कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अपनी जबान से ऐसा शब्द ना निकाले जिससे चिंगारी का काम करे। हो सकता है नूपुर ने कुछ गलत कहा हो, लेकिन ओवैसी साहब हर रोज टीवी चैनलों पे आके आग उगलते हैं, क्या उनकी जबान पे नहीं लगाम लगाई जा सकती? तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, चाहे व्हाट्सअप हो, फ़ोन हो, किसी ग्रुप पे हो या अखबार हो या किसी मीडिया के माध्यम से, ऐसा कोई काम ना करे जिससे इस देश में आग लग जाए या इस संसार में आग लग जाए। सबसे पहले
अपने आप को शांत रखें, अगर कोई चीज़ कहनी भी है उसे बहुत सहनता से तरीके से कहा जाए। मैं कल वाले मसले पे भी कहना चाहता हूँ जो उदयपुर में हुआ है, अगर उन्होंने उसने सर कलम किया है तो भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों व्यक्तियों को, इनसे जुड़े हुए को 1 हफ्ते में फांसी की सजा दी जाए। अच्छा ओम प्रकाश जी, साथ ही एक छोटा सा कोई मैसेज अपने दर्शकों को देना चाहेंगे आप? आरक्षण की बात हुई थी 1952 में और उस टाइम उसकी ज़रूरत थी, लेकिन आज जब भारत के राष्ट्रपति बन चुके उस आरक्षण की वजह से, तो क्या आज भी आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मेरे हिसाब से आरक्षण की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट जात धर्म को नहीं मानता तो भारत सरकार भी ना माने, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये, जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहना चाहता है या हिंदुस्तान का नागरिक है या हिंदुस्तान में रहता है, वो केवल एक संविधान को माने, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय का हो। अगर किसी हिंदू को 2 बच्चे का अधिकार है तो मुसलमान को भी 2 बच्चे का अधिकार होना चाहिए। अगर सिख को 2 बच्चे का अधिकार है तो ईसाई को भी 2 बच्चे का, मतलब एक देश एक कानून। प्रदेश है सुविधा के लिए कि भाई थोड़ी थोड़ी सुविधाएं प्रदेशों से अलग मिल जाए, लेकिन भारत एक है, हिंदुस्तान एक है, एक राष्ट्र है, तो कानून भी एक ही होना चाहिए सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया स्टार सिटी। जय भारत। तो यह हमारी सीधी बात ओम कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।